आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दो मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आमतौर पर पति कई बार ऐसी गलतियां करता है और जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ता है, उसके ऊपर जुर्माना भी लग जाता है और उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली जाती है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं कि जहां पर पत्नी को ऐसा लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पत्नी पति के ऊपर वार कर देती है या गालियों की बौछार कर देती है, या फिर पति को ऐसा लगता है कि गालियां देना, धक्का मुक्की कर देना, मारपीट कर देना इससे कोई अपराध नहीं बनता और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा रहेगा सिर्फ पति के लिए कि गलती कभी पति को नहीं करना, वरना आपके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे पति और पत्नी और अन्य लोगों के लिए भी। ध्यान रखिएगा, हमने इसमें सबको शामिल कर लिया, पति और पत्नी और अन्य लोग। अगर ये हल्का सा भी भ्रम है इनको, तो भ्रम को अभी के अभी निकाल दीजिए, वरना आप 7 साल तक के लिए जेल जा सकते हैं और साथ में आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जजमेंट्स के पैकेज में आपको लगभग 200 जजमेंट्स के पीडीएफ मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला मुद्दा हमारा यहाँ पर यह है कि पति एक गलती करता है, वो मेंटेनेंस के केस में उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और 2-3-4 साल तक केस खिंचता है। उसके बाद कोर्ट आदेश करती है और भारी भरकम मेंटेनेंस हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कोर्ट आदेश कर देती है और पति मेंटेनेंस नहीं देता, उसे ऐसा लगता है मैं नहीं दूंगा तो कोर्ट क्या कर लेगी, लेकिन ये सही नहीं है। जिस दिन से पति का मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ है और पति को पता लगा है कि मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का केस है, पति को उसी दिन से एक एवरेज अमाउंट बचा के रखना चाहिए ताकि जब कोर्ट आदेश करे तो वो पैसा दे सके। दूसरी बात है कि अगर आदेश हो गया है तो कहीं ना कहीं से उसको पैसे ला के देना है या अपील में जाके कैंसिल कराना है, वरना हर हाल में उसे पैसा देना है। तीसरी कंडीशन, अगर नहीं देता है तो यहाँ पर पति को जेल भेजा जा सकता है। चौथी कंडीशन, जेल जाने के बाद ही पति नहीं दे रहा है तो उसकी जो भी चल अचल संपत्ति है उसे कुर्क कर लिया जाएगा, उसे बेच के पत्नी को दे दिया जाएगा। तो पति के पास में दो ही ऑप्शन है, या तो इस केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करवा के जो भी बनता है उसको दे दे, और अगर नहीं देता है तो जेल और कुर्की इस केस में हो सकती है। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, जो पति और पत्नी और सभी के लिए। पति और पत्नी और सभी के लिए ज्यादातर हम लोगों को यह लगता है कि गालियां देना कोई अपराध नहीं बनता, किसी को धमकाना कोई अपराध नहीं बनता, एक थप्पड़ लगा देना कोई अपराध नहीं बनता, कुछ नहीं होता। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। गाली देने पर जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान देखने को मिलता है बीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत, जो कि पहले आईपीसी की धारा 294 थी। इसके अलावा अगर आप धमकी वगैरह देते हैं तो इसके लिए भी, धमकियों के लिए भी प्रावधान देखने को मिलता है 114, 115 में। अगर आप एक लप्पड़ लगा देते हैं तो जो 116, 117, 118 है और 115 है, ये सारे सेक्शन इसमें कवर्ड होते हैं। अगर आपने एक लप्पड़ लगा दिया और उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो आप 115 के दोषी माने जाएंगे। और आपने एक लप्पड़ लगा दिया, उसका दांत टूट गया कि दर्द हो गया, अब पेन ही हो रहा, उसको ठीक ही नहीं हो रहा और ये दर्द 15 दिन या उससे अधिक चल रहा है, तो इसमें आपको भारी भरकम सजा हो सकती है और आपको 7 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि एक थप्पड़ मारना भी आपको भारी पड़ सकता है, एक गाली देना भी आपको भारी पड़ सकता है, एक धमकी देना भी आपको जेल की हवा खिला सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आमतौर पर लोग रोड रेज के केस में या आस पड़ोस के केस में या पति पत्नी के मामलों में अक्सर मैंने देखा है छोटी छोटी सी बात पर बड़ी बड़ी गालियां देना, थप्पड़ जड़ देना, धमकी देना। आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, आप अपने लिए जेल का रास्ता सुलभ कर रहे हैं। अगर किसी ने आपका वीडियो बना लिया या कोई आई विटनेस रहा तो समझ लीजिए आप कोई भी हो, आप सीधे जेल पहुंच सकते हैं या आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, या जेल और जुर्माना दोनों का कोर्ट आदेश कर सकती है। तो ध्यान रखिए, सेक्शन बीएनएस के सेक्शन है 294, 115, 116, 117, 118। इन सेक्शन को ध्यान में रखिए और साथ में 351, 352 ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी के यहाँ 2-4 लोग मिलके जाते हैं और उसके घर के अंदर अगर ऐसा करते हैं तो इसमें आप और बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसे कई बीएनएस के सेक्शन हैं जो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। नमस्कार।